नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। दिवंगत लोकप्रिय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्रियों, विधायकों एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का सरदार शहर पहुंचना लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार सुबह कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट सरदार शहर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विधायक आवास पर दिवंगत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय विधायक भंवरलाल शर्मा स्पष्टवादी नेता थे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते थे और यही कारण था कि लोगों ने उन्हें 7 बार जीताकर विधानसभा भेजा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में एक लंबा सफर तय किया। उनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजनीति में उनके बेबाक अंदाज का हर कोई कायल था। उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए पायलट ने कहा कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। इस दौरान पायलट करीब 20 मिनट तक विधायक आवास पर रुके और विधायक शर्मा के कार्यकर्ताओं एवं परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। इस अवसर पर मसूदा विधायक राकेश पारिक, विप्र कल्याण बोर्ड के महेश शर्मा, श्रीलाल जोशी, चूरू के पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, पूर्व NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, कुलदीप बिश्नोई, अश्क अली टाक, पूर्व राज्यसभा सांसद ज्ञानदेव आहूजा व IT सेल के सोनू दिनेश जांगिड़ आदि पायलट के साथ रहे। वहीं स्थानीय लोगों में पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, पार्षद रिजवान सैयद, आसिफ खोकर, सोएब बिसायती, मुंशी शाह भाटी और शेर मोहम्मद बिसायती सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। फोटो में चलिए, वीडियो में फोटो पंडित जी का बहुत लंबा जीवन रहा पब्लिक लाइफ में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात उनके जो काम करने का तरीका था उसके सब कायल थे कि कोई परिस्थिति हो लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। और जिस तरह की जनसेवा उन्होंने करी, यही कारण था कि 3 बार लोगों ने उनको जिताकर भेजा। विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफ़ी समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत बारीकी से सब बातों को समझकर काम किया करते थे। लेकिन जनता की सेवा, पब्लिक की, समाज की, 36 कौमों की, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का जिस लगन से उन्होंने सेवा किया है उसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भगवान ताकत दे, इस क्षति को वो सहन कर सकें। और जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक बहुत मधुर संबंध रहा और बहुत कुछ मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त रहा। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी हमेशा। सर, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सरदार से राष्ट्रीय पर्दाफाश शैली की थी, किस प्रकार का अनुभव रहा सरदार से? बड़ी मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ, उन्होंने आयोजन और वो आयोजन करने में, जनसभा करने में महारत हासिल थी और उन्होंने बहुत सावन देखे थे जीवन के, तो उनके जो जीवन के राजनीतिक अनुभव थे उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया। और मुझे लगता है कि उस प्रकार की जो उस जनरेशन के जो नेता थे, जो उनका काम करने का तरीका था, मुझे अभी भी याद है वो
घर में कोई तीज त्यौहार होता था, शादी ब्याह होता था, तो पूरे क्षेत्र को न्योतते थे वो, और हमेशा लाडू, मिठाई, खाना पीना जितना एक तरह से खुले मन से काम करते, लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो उसकी उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों ने दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूनिया ने विधायक पुत्र अनिल शर्मा और केसरी शर्मा सहित परिवारजन को सांत्वना देते हुए कहा कि श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा का मेरे प्रति स्नेह प्रतिबद्ध था। मैं 1990 से पंडित जी के संपर्क में था। 2018 में विधायक के नाते सदन में सदस्यता की शपथ स्पीकर के नाते पंडित जी ने ही दिलवाई थी। वे सदन में हमेशा बाकी लोगों को कहते थे कि ये मेरे चूरू जिले का है। मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता था। उनकी मिलनसारता हमेशा स्मृतियों में रहेगी। यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। इस दौरान पूनिया के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह के दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी, रतनगढ़ विधायक अभिनीश महर्षि, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम सारस्वत, उदयपुर वाटी पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर, सीकर पूर्व विधायक रतन जलधारी, भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, प्रदेश संयोजक IT सेल अभिमन्यु जोशी, पूर्व विधायक अशोक पीचा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों ने दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। नीचे नीचे थोड़ा भैया श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा जी केवल चूरू जिला नहीं वरन पूरे राजस्थान में एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जो मिलनसारिता और साफगोई के लिए जाने जाते थे। मेरा उनसे संपर्क 90 के दशक से ही है, विद्यार्थी काल से ही, और जब पार्टी में युवा मोर्चे के नाते काम करने के लिए आया 1993 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उनसे काफ़ी लंबी बातचीत होती थी और उसके बाद लगातार संयोग ये था कि प्रोटेम स्पीकर के नाते विधानसभा की शपथ भी उन्होंने मुझे दिलवाई थी। चूरू जिले का होने का वो अभिमान करते थे। हमेशा मेरा परिचय ये कहते थे कि ये चूरू जिले का है। प्रसन्न होते थे क्योंकि जब वो मुझे शपथ मिली तो आसन पे थे और हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। ये लंबा अरसा राजनीति में इस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी काम करने की जो कला थी, मेल जोल की, सामान्य व्यक्ति की मदद का स्वभाव हमेशा रहा। नैसर्गिक संबंध तो चूरू जिले के नाते, जन्मभूमि के नाते और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संबंध इसी तरीके थे। तो हालांकि लंबा जीवन जिया उन्होंने, 60 बरस राजनीति के लगातार बिरले लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में असमय गए हैं। राजनीतिक तौर पर सरदार शहर को भी और राजस्थान को भी, और केवल एक समाज को नहीं, समग्र समाज को, क्योंकि उनकी पैठ लगभग सब लोगों के बीच में थी। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, और इसी नाते मैं उनको याद करने के लिए आया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे सुजानगढ़ क्षेत्र के सीनियर जर्नलिस्ट विनोद लाटा के निधन पर शहर के यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में पत्रकार संघ की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में गिरधर शर्मा, श्याम बनकार, अनीता चौधरी, सुरेश अरोड़ा, अरविंद जालान, सुनील जैन सडुवाला, अलिन मिश्रा, राम कुमार मेघवाल, अरविंद विश्वेंद्रा, जयश्री कुंडलिया, राम नारायण टुलानिया सहित कई वक्ताओं ने लाटा के सरल और सहज व्यक्तित्व के बारे में बताया। मारवाड़ी युवा मंच सखिया शाखा की डॉक्टर शर्मिला सोनी ने संवेदना पत्र का वाचन किया, जिसे सखिया शाखा की सरोज पोनिया, स्नेह प्रभा मिश्रा, डॉक्टर योगिता सक्सेना, चंद्रप्रभा सोनी, रूपा प्रजापत ने स्वर्गीय लाटा के बड़े भाई अशोक लाटा को सौंपा। वहीं गायक योगेश चतुर्वेदी और नवरत्न पारिक ने चिट्ठी ना कोई संदेश गजल गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राम अवतार मंत्री एडवोकेट पूनमचंद मेघवाल, बनवारी बिचारनिया, मनीष कोठड़िया, नूर मोहम्मद पहाड़ियान, सुरेंद्र भार्गव, तेजपाल गोतारा, हंसराज नायक, लक्ष्मी नारायण राजपुरोहित, इलियास खान, जितेंद्र भार्गव, जगदेव बेड़ा, मनोज मित्तल, रामनिवास बुगालिया, बाबूलाल कारोड़िया, गंगाधर मुंड, विजयपाल शोरान, देवेंद्र वेदी, दीपक कौशिक, एडवोकेट प्रियांशु लड़ा, भगवानाराम, अरविंद पारिक ने स्वर्गीय लाटा के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए पुष्पांजलि दी। पंडित मोहित शास्त्री ने शांति पाठ करवाया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन साहित्यकार घनश्यामनाथ कच्छावा ने किया।
पुष्पांजलि अर्पित करें और विद्यार्थी बनाएं। London Chamber of Commerce की नाम दी है। पूर्ण आधार है इसमें इसमें किया उसकी बदली है जिला परिषद की ओर से देश उन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग करके हम सबको दिया है। अगर हेलमेट होता तो शायद काफ़ी हद तक हम इस हीरे को नहीं खो चुके होते। आज मारवाड़ी मंच परिवार सखियां सुजानगढ़ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है स्वर्गीय विनोद जी लाटा को। चलो कि जग रोए तुम हंसो, तो उनके सामने चाहे कितना भी नर्वस क्यों ना हो, उनसे 2 मिनट बात करके वो खिल जाता था। उनकी जो नर्वसता थी बोल के जाते थे अरे कहीं, या जब भी बैठते थे तो एक ही बात पूछते थे और कहीं नहीं कर रहे हैं। संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। स्वभाव के जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, मैं एकमात्र मेरा निजी अनुभव बताना चाहूँगा। पुस्तिकाएं जो होती हैं, पत्र पुस्तिकाएं, इन सब को वो खरीदते थे, उनको बेच करके उन्होंने अपना अध्ययन किया और उस पढ़ाई से लेकर के आज यहाँ पर सार्वजनिक मंच पर इनकी श्रद्धांजलि सभा, यही इनकी जीवन की सबसे बड़ी कमाई। महिमा नहीं है मेरे पास है सब कोई विशेषण जिससे मैं बांध सकूं तुम्हारी गरिमा। नम पुत्रासु चत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति। पत्रकार संघ के अध्यक्ष हम सबके आदरणीय विनोद जी लाटा की आकस्मिक निधन पर आज यहाँ शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में नगर की विभिन्न संस्थाएं, जनप्रतिनिधिगणों ने भाग लिया और विगत 30 वर्षों से लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में विनोद जी लाटा का जो योगदान रहा, उस योगदान को लेकर सामाजिक संस्थाओं के प्रति उनकी जो रुचि थी, उस रुचि को लेकर हम सब ने भावांजलि अर्पित की है। निश्चित रूप से विनोद जी लाटा के नक्शे कदम पर और पत्रकार चलेंगे और इस क्षेत्र का नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में उज्ज्वल रखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट और सुजला संस्थान की ओर से ठरडा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रह रही बालिकाओं के साथ दीपावली मनाई गई। एक प्रयास के नाम से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को मिठाई, स्टेशनरी और पटाखे बांटे गए। साथ ही उनके लिए खाने पीने की स्टॉलें लगाई गई। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने टीचर्स के साथ मिलकर जमकर डांस किया। अंत में दीपक और फुलझड़ियां जलाकर रोशनी की गई। धूम धड़ाका के सैटेलाइट ट्रस्टी बसंत पूर्ण ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा हर साल यहाँ कोई न कोई आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इन बार इन बच्चों के साथ विशेष रूप से दीपावली मनाने के लिए एक प्रयास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि कई लोगों के सहयोग से स्कूल में रह रही बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अरविंद विश्वेंद्रा, सीमा बोरड़, पूजा फूलफगर, राधे गोविंद, विष्णु चंद प्रकाश सर्राफ, अनुराधा यादव, अभिषेक जैन आदि का सहयोग रहा। स्कूल की टीचर्स शाहीन खानम, सरिता राव, सुमन चौधरी और कमला मेघवाल ने आभार जताया। सुजानगढ़ के ठरडा गांव के अंदर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो स्थित है, हर साल की तरह हम यहाँ पे बच्चों के साथ में त्यौहार मनाते हैं। जैसे होली आती है तो होली के टाइम पे यहाँ आते हैं, बच्चों के साथ में मनाते हैं होली।
आज दीपावली के टाइम पे बच्चों के साथ में दीपावली मनाई गई है और अनेक दानदाताओं के सहयोग से यह कार्यक्रम हर साल हम लोग करते हैं। और आज बच्चों को पटाखे उपलब्ध कराए गए हैं, मिठाई खिलाई गई है, नाश्ता कराया गया है और ये मतलब बहुत ही खुशी का मौका है। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट और सुजला संस्थान के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। उसके लिए मैं सभी सहयोगी, जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी दानदाता हैं, उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है उनको भी। ये कार्यक्रम हर साल हम लोग करते हैं इन बच्चों के साथ में। कारण उसका ये है कि ये बच्चे अपना घर छोड़ के यहाँ पे आते हैं। किसी के बाप नहीं है तो किसी के माँ नहीं है, किसी के दोनों ही नहीं है। तो इन बच्चों का करने वाला कौन है? तो इन बच्चों का जैसे हमने यहाँ पे 90-95 बच्चियाँ हैं, तो कुछ साल पहले हर बच्ची का हमने यहाँ पे जन्मदिन मनाया था डेट वाइज। और आज जैसे बच्चों को हमने कॉपी, किताब, पेंसिल, मिठाई का डब्बा और पटाखे ये उपलब्ध कराएं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।